अस्सलाम वालेकुम दोस्तों बहुत ज़्यादा सर्च कर चुके हैं आप। भूख की कमी के भूख नहीं लगता, भूख नहीं लगती है आपको या आपके बच्चों को या बड़ों को, बूढ़ों को, किसी को भी। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा सर्च आपने किया है यूट्यूब पर, किताबों में, सब जगह पर। तो ये सर्च का अब कारोबार बंद कर दीजिए। अब मैं आपको नुस्खा देने वाला हूँ, बहुत अच्छा सा है। इसको लेने के बाद में आपकी भूख खुल जाएगी। आपके जिगर की वजह से या तिल्ली की वजह से या जिगर के मुतासिर होने की वजह से कई वजूहात होती हैं ऐसी कि जिसकी वजह से भूख नहीं लगती है, खाना हजम नहीं होता, तब भी खाना पेट में पड़ा रहता है और भूख नहीं लगती है। तो आज का जो नुस्खा मैं आपको दे रहा हूँ वो भूख को खोलने के लिए है। तो भूख आपकी खुल जाएगी। आपके बच्चों को अगर ये दिक्कत है कि भूख नहीं लगती है तो वो भी सही हो जाएगी। तो नुस्खा नोट कर लीजिए, बहुत बड़ा कोई नुस्खा नहीं है, 4-5 चीज़ें हैं और इन 4-5 चीज़ों का इस्तेमाल आप चूर्ण बनाने में करेंगे। चूर्ण बना लेंगे, सफ़ूफ बना लेंगे। इसका नाम है सफ़ूफ हाजिम। लेकिन ये भूख की कमी के लिए ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। इसके अलावा जो भूख कम खा खा कर आपने अपने ताकत को घटा लिया है, अपने खून को कम कर लिया है, ये खून को भी, नए खून को भी बनाता है। और इसका एक फेल और भी है कि ये खून को साफ़ करता है। जी हाँ, सभी बहुत सारी खूबियाँ हैं इसके अंदर और आपके जिगर को और तिल्ली को भी ये ताकत बख्शता है। तो नुस्खा नोट कर लीजिए। नुस्खा लिख लीजिए। नौशादर लेनी है आपको 5 तोला। ठीक है, ये पहले मैं बता रहा हूँ, फिर तो उसका बताने या इसको बनाने का तरीका बताऊंगा मैं आपको। सुहागा लेना है आपको। देखिए, शुरू से सुन लीजिए बात को। नौशादर लेना है आपको 5 तोला। इसको बिरिया करना है, बिरिया कहते हैं इसको। भूनना है इसको तवे में डाल के, और इसको या कढ़ाई में डाल के इसको पीस ले पहले, और फिर इसको कढ़ाई में डाल के हल्की आंच पे इसको सेकना शुरू करें। इसका रंग जब थोड़ा सा तब्दील हो जाए, यानी कि थोड़ा सा लाली सुर्खी माइल सा हो जाए, हल्का सा लगे आपको ये भुन गया है, तो इसको उतार लीजिए। फिर उसके बाद में आपको सुहागा लेना है। सुहागा जिसको इंग्लिश में बोरेक्स कहा जाता है, वही सुहागा ले लीजिए। और सुहागे को सुहागा थोड़ा सा ज़्यादा लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि सुहागे का जो बिरिया करने के बाद में, यानी कि सुहागे को खील बनाने के बाद में जो रह जाना है वो 5 तोला रह जाना है। तो ज़्यादा जाहिर है आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि आधा वजन रह जाता है। तो तकरीबन इसको समझ लीजिए कि आपको तकरीबन 10-11 तोला के करीब, 11-12 तोला के करीब आपको लेना पड़ेगा। और फिर इसको रखने के बाद में जब आप कढ़ाई में इसको खील बनाएंगे, इसका वजन आधा रह जाता है, तो बाद में तोल कर डालना है, पहले नहीं तोड़ना, बाद में तोल कर डालना है, वो भी 5 तोला। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में लेना है आपको मिर्च सियाह, फिल गिर्द या फिल सियाह कहते हैं इसको। तो इंग्लिश में इसको ब्लैक पेपर कहा जाता है। वो भी मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, सब कुछ देख सकते हैं आप आराम से। तो फिल सियाह भी आपको, यानी काली मिर्च भी आपको 5 तोला लेनी है। उसके बाद में अगली जो चीज़ आती है वो है राई। ये सरसों की तरह से एक दाना होता है, सरसों से छोटा होता है। यहाँ मैं दिखा रहा हूँ राई। तो राई आपको कितना लेना है? 10 तोला लेना है। राई आपको 10 तोला लेना है। इस बात का ख्याल रखना, क्योंकि अब चीज़ें तोला में नहीं ग्राम में मिलती हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखना कि 1 तोला में 12 ग्राम होते हैं। 1 तोला में 12 ग्राम होते हैं। इस चीज़ का ख्याल रखकर आप उसी हिसाब से कैलकुलेट करके चीज़ों को लेना। ठीक है, जो अगली चीज़ है वो है आपकी नमक लाहौरी। ये आपको कितना लेना है? ये आपको 25 तोला लेना है, 25 तोला। तो नमक लाहौरी, ये वाला किस्म जो है नमक लाहौरी की, जिसमें सुर्खी होती है, लाली सी होती है, ये अच्छा होता है। तो यही आपको लेना है, जो सुर्ख सा दिखाई देता है, नमक लाहौरी। कितना लेना है? 25 तोला लेना है। और इसके बाद में आता है सत पुदीना। ये पुदीने का सत होता है। तो वो पुदीने का सत आप समझ लीजिए पिपरमेंट होता है। ये पिपरमेंट, ये क्योंकि पिपरमेंट भी पुदीने की एक नस्ल होती है और उसी से ये पिपरमेंट का दाना तैयार होता है, उसी को सत पुदीना कहा जाता है। तो सत पुदीना कितना लेना है? सिर्फ 1 तोला लेना है। अब क्या करना है सुन लीजिए ध्यान से। इन तमाम चीज़ों को पीसने के बाद में आपने देखिए क्या क्या पीस लिया
मिर्च स्याह को पीस लिया, राई को पीस लिया, नमक लाहौरी को पीस लिया, तीनों चीज़ों को पीस लिया। नौशादर को पीसकर आपने बिरिया कर लिया था, यानी भून लिया था। और सुहागा जो था वो भी आपने बिरिया कर लिया था, उसकी खील बना ली थी, उसको भी पीस लिया आपने। इन सभी चीज़ों को आपस में अच्छी तरह से मिला दीजिए और आखिर में मिलाया जाएगा सत पुदीना यानी कि पीपरमेंट। तो अब क्या करना है, पीपरमेंट को बहुत बारीक पीसना है और आपका जो भी दवा तैयार है उस पर पीपरमेंट को आप या सत पुदीना को डाल देंगे ऊपर से, और फिर अपने हाथों से बहुत ही अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के इसको पूरी दवा को मिलाएंगे, ताकि सत पुदीना जो है इस दवा के जर्रे जर्रे में शामिल हो जाए इतनी अच्छी तरह से, क्योंकि वहां पर बहुत सारा वजन है और कई कई दवाएं हैं, 5-5 तोला है और ये सिर्फ 1 तोला है। लेकिन इसको इस तरह से रगड़ना है आपको पूरी तरह से कि इसका जर्रा जर्रा उस दवा के जर्रे जर्रे में शामिल हो जाए, क्योंकि सब पुदीना तेज दवाई होती है, तो इसको बहुत अच्छी तरह से रगड़ना है, सारी दवा में इसका असर शामिल हो जाए। अब ये दवा हो गई आपकी तैयार, ठीक है। अब इसको आया इस्तेमाल करने का टाइम कि आपको इस्तेमाल कैसे करेंगे। देखिए, अगर आपको भूख नहीं लगती है, खाना हजम नहीं होता है और खाना खाने के बाद में पेट में भारीपन बना रहता है और डकारें आती हैं, खाना हजम नहीं होता, तो इस तरह की दिक्कत है, आप बहुत टाइम से झेल रहे हैं, आप इसको 3 से 5 ग्राम तक इसकी जो मिकदार है ये मैक्सिमम मिकदार है, इतनी मिकदार में नहीं लेना है। आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो तब इतनी मिकदार में ले सकते हैं, लेकिन इसकी मिकदार जो है कम है। आप 2 से 3 ग्राम इसकी मिकदार मान के चलिए, सिर्फ 2 या 3 ग्राम इसकी मिकदार है, 2-3 ग्राम में आपको लेना है। अगर छोटा बच्चा है तो उसको सिर्फ 1 ग्राम देना है, छोटा बच्चा है तो उसको 1 ग्राम देना है, बहुत छोटा बच्चा है तो उसको नहीं देना है, ये बात ख्याल रखना। बहुत छोटा बच्चा है तो उसको नहीं देना है। 5 साल से ऊपर के बच्चों को सिर्फ 1 ग्राम की मिकदार में इसको देना है, पानी के साथ में, सादा पानी के साथ में इसको देना है। और दोस्तों ख्याल देखिए, किसी भी मौसम में, किसी भी वक्त, किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में कोई भी उम्र का आदमी इसको ले सकता है, बस बहुत सारे छोटे बच्चे जो 5 साल से नीचे हैं उनको ना दिया जाए, ठीक है, क्योंकि उनका जो इंटरनल सिस्टम होता है बहुत टेंडर, बहुत सॉफ्ट होता है, तो इसमें कुछ सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे नौशादर है वगैरह, तो हो सकता है कि उनको सूट ना कर पाए। इसलिए 5 साल से उम्र के ज़्यादा बच्चों को, यानी 5 साल की उम्र है तो उसको 1 माशा या 1 ग्राम दे दीजिए, और बड़े उम्र के एडल्ट हैं तो उनको आप 2 से 3 ग्राम तक दे सकते हैं, वही काफ़ी है। खाना खाने के बाद में 2 मिनट बाद में, 4 मिनट 5 मिनट बाद आप उसको ले लीजिए सादे पानी के साथ में, ठीक है। परहेज क्या करना है दोस्तों, परहेज भी ज़रूरी है। देखिए, परहेज में आपको ये चाहिए कि आप तली भुनी चीज़ें, अटरम शटरम इस तरह की चीज़ें ना खाएं जो कि आपके लीवर पर बुरा असर डालती हैं, क्योंकि लीवर का जो भूख का ताल्लुक है वो सीधा सीधा लीवर से है। अगर लीवर आपका डिस्टर्ब है तो आपको भूख लगने में दिक्कत महसूस होगी, भूख आपको नहीं लगेगी, खाना आपको नहीं खाया जाएगा। कभी ऐसा भी होता होगा कि भूख लगती है लेकिन खाना खाया नहीं जाता, तो तब भी उस सूरत में भी ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, खाने की रग़बत पैदा करता है। और तो बेहतर तो ये होगा कि बेहतर और सात्विक भोजन करिए, और ऐसी चीज़ें, बाहर की चीज़ें, फास्ट फूड वगैरह से, कोल्ड ड्रिंक से ख़ास तौर से बिल्कुल बच कर रहिए। कोल्ड ड्रिंक तो आपके पेट का सबसे बड़ा दुश्मन है, ठीक है। तो दोस्तों इसको बनाइए, इस्तेमाल करिए, बहुत ही अच्छा नुस्खा है, और इसको नुस्खे को उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको ज़रूरत है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि हर नुस्खा आपको मिल जाए। दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी बीमारी को लेकर, उसका बहुत ही शानदार इलाज लेकर। तब तक के लिए अपने भाई डॉक्टर अतर शेरवानी को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।